नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले स्टैंडर्ड 10 जो कि बोर्ड एग्जाम एंड आपको 6 मार्च का आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मतलब इंग्लिश का पेपर देना है। उसके लिए आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले जो कि प्रैक्टिस के तौर पर आप सभी को दी जा रही है। लेकिन जितना सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर कम फोकस करना है, कहाँ पर आप ज़्यादा मार्क गेट कर सकते हो, कहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं। ये सब IMP जो भी रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ना ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स की पेपर को किस तरीके से कवर करेंगे एंड कहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल जाए और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखते हो ना तो 100% गारंटी के साथ आपको 80 मार्क्स जो होता है, 80 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 75 मार्क्स तो 75 प्लस मार्क्स तो ऐसे मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट एंड तक देखना है, पॉइंट टू पॉइंट समझ भी लेना है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या थीम आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले गाइस एक्टिविटी शीट की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी शीट इस मॉडल के तौर पर आपको दी जा रही है। ओके, ठीक है, 100% यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ IMP भी मैं आपको दूंगा और किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को कहाँ पर ज़्यादा टाइम करना है, कहाँ पे कौन सा फोकस करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, सो बस इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देखिए, एक्टिविटी शीट कुछ इसी बेस पे रहेगी, इसी तरीके से रहेगी। सिर्फ वहाँ पर जो बोर्ड की एक्टिविटी शीट है वो वहाँ पर थोड़ी सी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। वो इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ते वैसे भी पढ़ती नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहो तो आपको अगर कोई प्रैक्टिस के तौर पर होगी तो उसमें से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड 10 यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट है इंग्लिश LL एंड यहाँ पर टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे का। 3 घंटे में आपको ये पेपर कवर करना होता है। राइटिंग स्किल में आपको 55 मार्क्स होते हैं। आप बोलोगे नहीं, सिर्फ 26 से 25 मार्क्स होते हैं, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन नहीं गाइस, 55 मार्क्स होते हैं। पूरा बताऊंगा आपको, लास्ट एंड तक वीडियो को देखना। सेक्शन 1 में है लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 1 डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पे बोला गया आपको अटेम्प्ट एनी 4, यानी कि इसमें से कोई भी 4 करनी होती है एंड जिसके लिए आपको 8 मार्क्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, समझ लो कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना टोटली आपको 6 एक्टिविटीज़ होती है और उसमें से कोई भी 4 करनी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर 8 और 8 मार्क मिलनी चाहिए, 8 से 8 मार्क मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 मार्क का टोटल दिया गया होता है। ऐसा समझो, यहाँ पे 8 मार्क का है ना टोटल, या लेकिन यहाँ पे 10 मार्क का दिया गया है, उसमें से आप कोई भी 8 मार्क का सॉल्व करो, ऐसा आपको बोर्ड खुद बताता है। और अगर आप 8 मार्क का सॉल्व कर लेते हो तो आपको वहाँ पर 8 मार्क मिल जाते हैं। तो कोई भी आप कौन सा भी आप 8 मार्क का सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ये बहुत ईजी होता है, इसमें बहुत कम काम करना होता है, ज़्यादा राइटिंग स्किल नहीं होता, ज़्यादा राइट नहीं करना पड़ता। इसलिए आप अगर ये 10 मार्क का भी सॉल्व कर दो ना, उसमें से आपको जहाँ पर ज़्यादा मार्क करेंगे वहाँ पर आपको 8 मार्क मिल जाएंगे। तो क्या करना होता है, सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग करेक्ट लेटर्स, मतलब लेटर्स का यूज़ करके आपको जो वर्ड होता है वो इनकम्प्लीट होता है उसे कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले अब यहाँ पर स्पेस, तो यहाँ पे ए डालना है, उसके बाद है एनिमल, यहाँ पे आई मिसिंग है तो यहाँ पे आपको आई डालना है। कई बार है ना, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर देते हैं, वो करेक्ट लेटर का यूज़ नहीं करते, गलत लेटर का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनका यहाँ पर आधा मार्क कट हो जाता है। उसके बाद है आपको फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपको आर डालना है। उसके बाद आपको स्क्रीम, तो यहाँ पे आपको ई डालना है, यानी कि स्क्रीम का डबल यस ई डालना है। उसके बाद आपको पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर आपको सेट करनी है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर सेट करने के लिए ना पहले में लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कैसे करना होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर अभी तक भी नहीं आता। 10 तक कैसे आया मुझे तो यही पता नहीं चलता। लेकिन हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरीके से, मतलब पीछे के स्टूडेंट्स को भी आगे कैसे लाए इसकी कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको एक किस तरीके से सॉल्व करना है इसको भी बताऊंगा। क्या होता है कि फर्स्ट जो लाइन होती है ना उसमें आपको अल्फाबेटिकली ऑलरेडी, मतलब जो भी लेटर्स होते हैं उनको दिया होता है, अलग अलग लेटर्स होते हैं, इसलिए आपको ये आसान जाता है कि अल्फाबेटिकली सेट करने के लिए। लेकिन जो दूसरी लाइन होती है ना उसी का पहला जो लेटर होता है वर्ड का वो सेम ही होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वैसा का वैसा लिख देते हैं, या तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं, उसके आगे का लेटर जो है वो देखना है और उससे आपको वर्ड अल्फाबेटिकली उसे सेट करना है। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको नहीं भी आता है तो कहीं भी आप फुल स्टॉप लगा दो, या तो आप कहीं कोमा कर दो। ये पूरा गलत नहीं देगा। बोर्ड के हिसाब से क्या होता है कि आपको आधा मार्क, अगर आपने प्रॉपर कोशिश की है तो आपको वहाँ पे आधा मार्क मिल जाता है और आपका आधा कहीं आगे जाके फिर आधे में से मिल के आपका पूरा हो जाए और 1 मार्क आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड में होता है बोला गया है व्हाट्स योर नेम लिटल वन। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी अगर आपको नहीं आता है तो कहीं पे भी कोमा दे दो, कहीं पे भी फुल स्टॉप दे दो, क्योंकि इसमें देखो कुछ नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा नहीं है, या तो आप जो चाहो आपको जो भी सिंबल देना हो उसमें ऐड कर दो एंड हो गया, आपका पंक्चुएट हो गया। उसके बाद फोर्थ में होता है आपको मेक 4 वर्ड्स इच मिनिमम 3 लेटर्स, मतलब आपको एक अब वर्ड दिया जाएगा, उसमें से आपको कितने वर्ड्स बनाने, 4 वर्ड्स बनाने, मतलब एक शब्द दिया जाएगा उससे आपको छोटे छोटे 4 शब्द बनाने। लेकिन 4 शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए, उसमें 3 लेटर्स तो होनी चाहिए, 3 लेटर होनी चाहिए, इस तरीके से। अब देखो आपको दिया गया है परफॉर्मेंस, तो इसमें से आपको क्या करना है कि 4 लेटर बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे आप, 3 लेटर होने चाहिए, तो पर यानी कि हर एक के लिए इस तरीके से। उसके बाद फॉर भी होगा, फॉर भी आप ले सकते हो। उसके बाद रोमांस भी हो सकता है, और उसके बाद आप कर सकते हो कि मैन भी आ सकता है। उसके बाद
रेस भी आ सकता है। इस तरीके से 4 वर्ड आपको कोई भी ले सकते हो। उसके बाद आपको फिफ्थ में राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन एग्जाम्पल, यानी कि रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं शोन इन एग्जाम्पल। लेकिन देखो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। वर्क से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्या होता है कि कई बार ऐसा बोला होता है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन, नहीं, राइट रिलेटेड वर्ड्स एडजेक्टिव रिलेटेड टू द वर्ड, इस तरीके से बोला जाता है। या तो नाउन भी बोला जा सकता है, या तो एडजेक्टिव भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, वो बोर्ड के हिसाब से हो सकता है। या अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो। या तो आपको देखना है ये वर्क क्विकली, तो क्विकली क्या है, नाउन या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसके हिसाब से आपको ये बाकी के जो वर्ड होंगे वो फिल करने होंगे इस तरीके से। 6 में बोला गया आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। 6 में होते हैं आपको वर्ड चेन। अब देखो आपको 4 करनी थी, ऊपर की कोई भी 4 और लास्ट में है, तो आप कोई भी 4 कर सकते हो इसमें से, लेकिन सभी करोगे बहुत आसानी में बोल रहा हूँ, सभी की सभी कर देना, क्योंकि 10 मार्क का आपको दिया होता है, उसमें से 8 मार्क ही आपको मिलते हैं। तो आप 10 मार्क का सॉल्व करो, क्या पता कहीं 2 मार्क निकल जाए और कहीं आपको 8 मार्क मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद 6 कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, यानी कि अब आपको वर्ब की वर्ड चेन कंप्लीट करनी है। रीड, उसके बाद आएगा डांस, यानी कि डांस जो है वो एक वर्ब है, डांस करना। उसके बाद ई आएगा, ई से आप क्या कर सकते हो, इट भी ले सकते हो या तो अर्न भी ले सकते हो। तो उसके आगे से आपको वर्ड चेन कंप्लीट करनी है। उसके बाद बी में होता है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन बोला जाता है, जिसमें अटेम्प्ट एनी वन बोला गया है। इसमें ए में है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग अ प्रेस टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि आपको इस प्रेस का यूज़ करके, टू बी अफ्रेड ऑफ, इस प्रेस का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। तो आप खुद मतलब इस सेंटेंस इसको ऐड कर दो, कुछ भी यानी कि खुद का एक नाउन ले लो, कोई भी नाउन ले लो, या तो खुद का ले लो, या तो प्रोनाउन ले लो, या तो नाउन ले लो, ठीक है। अब क्रिएट करना है, जस्ट सेकंड में आपको यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर एक मैं बताना चाहूँगा। जस्ट यहाँ पे ब्रश को ऑन कर देता हूँ, एंड ब्रश को ऑन करने के बाद आपको मिल जाएगा, ये देखो टू बी अफ्रेड ऑफ, या तो आपको प्रोनाउन लेना है, ठीक है। ये देखो प्रोनाउन आई एम टू बी अफ्रेड ऑफ, या फिर अफ्रेड ऑफ, ये यानी कि आई एम डालने के बाद आपको जो फ्रेज है वो डालनी है, आई एम टू बी अफ्रेड ऑफ माई। और यहाँ पर आपको जिससे भी आप डरते हो, यानी कि अंकल, तो हम अंकल को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि फ्रेज का आपको सेंटेंस में यूज़ करना था, मीनिंगफुल सेंटेंस तो हो गया। उसके बाद और एक क्लॉज ऐड करना है आपको। क्लॉज होता है, क्लॉज के लिए एक्सपांड इट मीनिंगफुली बोला गया है। केदार कंपोज अ पोयम विच, यहाँ पर देखिए विच क्रिएट्स अ इन्वर्जन, ऐसा भी बोल सकते हो कि आप विच क्रिएट इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच, इस तरीके से विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ एक्सपांडेड मीनिंग फुली करना होता है क्लोज को। उसके बाद सेकंड में आपको अटेम्प्ट इन वन, यानी कि आपको इसमें से कुछ भी इसमें से दोनों में से एक करना है। एक तो यहाँ पर बोला गया होता है ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स मेक न्यू वर्ड्स, यानी कि कैलकुलेटिव वर्ड दिया गया है, इसमें आप प्रीफिक्स ऐड करो या तो सफिक्स ऐड करो, कुछ भी एक ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें से नया वर्ड आपको करना है। तो कैलकुलेट से होता है कैलकुलेशन, फॉरगेट से होता है फॉरगेटिंग या तो फॉरगेटेड, इस तरीके से। अब यहाँ पर होता है और में होता है बी, यहाँ पे बी दिया गया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कैलकुलेट से आपको एक तो इसका वाक्य में उपयोग करना है ना, तो कैसे कर सकते हो आप, इसमें से कोई भी सेंटेंस आप ले लो, यानी कि कोई भी सेंटेंस में आप डाल दो, आई एम कैलकुलेटिंग माई मार्क ऑफ द एग्जाम, इस तरीके से मार्क ऑफ माई पेपर, इस तरीके से आप उससे सेंटेंस बना सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई फॉरगेटेड माई नोटबुक एट होम, यानी कि मैं मेरी किताब जो है या तो बुक जो है मैं घर पे भूल गया, इस तरीके से। अब सेक्शन 2 में होता है आपको टेक्सचुअल पैसेज। लेकिन सेक्शन 2 में बढ़ने से पहले फिर एक बार बताऊंगा कि आपको यहाँ पर सेक्शन 1 बहुत इजी होता है, आपको यहाँ पर 10 मार्क का दिया गया होता है, उसमें से आप क्या कर सकते हो, कोई भी 8 मार्क का आप खुद सॉल्व कर लो और आपको आसानी से 8 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क का दिया गया है, उसमें से आप 10 का मतलब 10 से 10 मार्क का लिख दो, देन 10 और 10 का मार्क का लिख दो, और आपको 8 मार्क कहीं पर भी मिल जाएंगे। कहीं अगर आप गलती 2 मार्क आपके कहीं पर चले भी जाते हैं तो आपको 8 मार्क तो मिलने वाले हैं। इससे भी आपको 10 से 10 मिलते नहीं है, 10 मार्क का सिर्फ दिया जाता है, उसमें से 8 मार्क का आप सॉल्व करो, ऐसा बोला गया होता है। चलिए सेक्शन 2 की तरफ, जहाँ पर होता है टेक्सचुअल पैसेज, मतलब आपका जो बुक की किताब है आपकी जो 10th की इंग्लिश की, उसे भी मतलब जो होता है उसे वैलिडिटी ना दे। यानी कि देखो अब आपको साल भर वो किताब आपने पढ़ी है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए उसमें से पैसेज आता है और उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर आपको अभी यहाँ पर पैसेज है आई टूक द बेबी लंगर, यानी कि आपको एंड इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, ये जो आपका पैराग्राफ है ना, सॉरी ये जो आपका चैप्टर था ना 2.1 था या तो 1.2 था शायद से, एंड इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, उसका एक पैराग्राफ पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ से लेके आई टुक द बेबी लंगूर टू अवर बैकयार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द, यहाँ से लेकर टू हर चाइल्ड यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके ऊपर पहला क्वेश्चन होता है सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज में क्वेश्चन 2A रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, यानी कि आपको पैसेज पढ़ना होता है और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज करनी होती है। A1 में होता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फर्स्ट में है द राइटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर डॉट डॉट डॉट। सो देखिए गाइस इसका आंसर किस तरीके से फाइंड करना होता है, सिंपली आप, अभी मैंने रीड नहीं किया, अभी वीडियो को पॉज भी नहीं किया था, आप देख सकते हो। तो किस तरीके से इसका आंसर रीड करना होता है,
यहाँ पर देखो ये जो पैराग्राफ है उसको एक बार देख लो, पढ़ना चाहे तो आपको, अगर आपके पास समय है, आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट करना, तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपने पहले पढ़ा है इसे, आप अभी पढ़ाई तो कर रहे थे ना, तो आपने उसको पहले पढ़ा है, पहले देखा है, आपने एक बार देख चुके हो, तो आपको इतना ज़्यादा उससे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो डायरेक्टली ये देखो यहाँ पर इसका आंसर, आई ऑफर्ड हिम पील्ड बनाना, तो इसका आंसर आएगा द राइटर ऑफर्ड द बेबी लंगूर पील्ड बनाना, यानी कि बनाना ऑफर किया, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल गया। सेकंड वाले में द बेबी लंगूर वॉज इन अ स्टेट ऑफ, सो कौन से स्टेट में, वो कौन से हालत में था, यहाँ पर पूछा गया है द बेबी लंगूर इन अ स्टेट ऑफ। तो चलिए मैं इसका भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलते हैं और इसका आंसर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आंसर मिल जाएगा इसका, यानी कि आपको उसी के ऊपर ये जो आपके टेक्सचुअल पैसेज के मार्क्स होते हैं ना, ये आपको ईजिली मिल जाते हैं अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको वहाँ पर उसके मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। मुझे इसका आंसर तो नहीं मिल रहा, लेकिन उस इसमें आंसर ही होता है, इसका आंसर होता ही है बेबी लंगूर बैकहैंड एंड जेंटलमैन लेडी। तो सो गाइज देखो यहाँ पर आई वॉज द लीड टू द फाइंड ऑफ दैट द बेबी वॉज द ब्रीथिंग इवन थ्रू हिज ब्रीथ वी आर शैलो। तो सो गाइज इसका आंसर आई थिंक यही है, अगर आप इसमें अच्छे से ढूंढते हो ना तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में चलते, थर्ड में आपको द मदर लंगर वॉज सिटिंग ऑन दियर, तो उसकी मतलब बेबी लंगर की माँ जो है वो कहाँ पर बैठी थी, सडनली आई हैड द फीलिंग बीइंग द वॉच्ड आई टर्न डियर सेट मदर लंगर ऑन अवर किचन ऑफ रूप, यानी कि इसका आंसर है अवर किचन ऑफ रूप, मतलब राइट मतलब यहाँ पर लिख सकते हो राइटर के किचन के रूप के ऊपर वो बैठती थी बेबी लंगूर की माँ। उसके बाद फोर्थ में है स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्प्लैशेस, तो यहाँ पर इसका आंसर कहाँ पर है, कहाँ पर है, जस्ट ढूंढो इसका आंसर, यानी कि यहीं पर इसी परिच्छेद में है। यहाँ पर देख सकते हो प्लेसेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड अ बेबी लंगूर स्टिर एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, तो ये यहाँ पर इसका आंसर। इसी तरीके से आप उसी पैराग्राफ में पैराग्राफ को पढ़ के आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो। हम जितना सॉल्यूशन आपको बताने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अगर आप उस बोर्ड एग्जाम में 6 मार्च को जो आपका पेपर है उसमें अटेम्प्ट करते हो तो 100% आपको 75 प्लस मार्क्स मिल ही जाएंगे। ए टू में है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर दियर सीक्वेंस। अब देखिए इसमें सेकंड में पूछा जाता है सीक्वेंस अटेंड करने को, यानी कि जो आपने पढ़ा, जो परिच्छेद में था, पैराग्राफ में था, उसके सीक्वेंस के थ्रू इसको लगाना होता है, सीक्वेंस के अनुसार लगाना होता है। राइटर्स फादर प्रोवाइड फर्स्ट एड टू क्लीन एंड वाउंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स द बेबी लंगूर सेटअप द राइटर टर्न अवे फ्रॉम द कोप एंड राइटर टूक द बेबी लंगूर टू दियर बैक एड। सो फोर्थ नंबर वाला है तो फर्स्ट होगा। उसके बाद फ्रॉम द कोप, यानी कि जो भी आपको अरेंज करना होता है वो पहले परिच्छेद पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो और उसके ऊपर आप आंसर दो। उसके बाद मैच द साइनम्स, मतलब उसके समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो कौन सा है, सबसे पहले तो क्रोमा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मो स्टील ग्रेट डिस्ट्रेस केज फॉर पोलिट्री। उसके बाद कोप, उसके बाद स्टील एंड मोशनलेस जो भी होगा, स्टील को ग्रेट डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर A4 में डू एज डायरेक्टर, जिसमें होता है जिसमें आपको पूछा गया है द बेबी रिमाइंड मोशनलेस मेक निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो गाइस इसको निगेटिव बनाना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट चेंजिंग मीनिंग। यार निगेटिव बनाने के लिए इसका मीनिंग चेंज, इसमें सिर्फ नॉट डालना होता है, द बेबी नॉट रिमाइंड मोशनलेस, यस द बेबी नॉट रिमाइंड मोशनलेस, यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। उसके बाद शी सिंपली सेट दियर क्वाइटली, सो इसका क्या होगा, वॉजंट शी सिंपली सेट, यस वॉजंट शी होगा। उसके बाद है आपको एफ में हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड और एनिमल, यानी कि गाइज आप एक इंजर्ड जो जख्मी बर्ड होता है, पक्षी होता है, या तो कोई एनिमल हो, कोई प्राणी हो, उससे किस तरीके से हेल्प करती हो, यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद इक्वेशन 2 बी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको द बॉय हु ब्रोक द बैंक उसमें से एक पैसेज लिया गया है, वो उस चैप्टर का एक पैसेज है। यहाँ से लिख सकते हो दीपचंद हु ऑल्सो कटिंग द ईयर ऑफ द एल्डरली जेंटलमैन, यहाँ से लेके आपको है 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स, यहाँ तक का परिच्छेद दिया गया और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शायद से अगर यही पैसेज आ जाए ना तो 100% आपको मैं बोल रहा हूँ कि यही पैसेज आ सकते, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर B1 कंप्लीट द सेंटेंसेस दीपचंद निक डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर इसका आंसर यहीं पे मिलेगा आपको। अगर इस यहाँ पर आप
अच्छी तरीके से पढ़ते हो, इस परिचित को पढ़ते हो, इस पैराग्राफ को पढ़ते हो। इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए ना इस क्वेश्चन पेपर की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर इस पीडीएफ को मैंने हाल ही में स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए शेयर किया है। अगर आपने अब तक उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया ना तो ज्वाइन कर लो, यानी कि 100% आपको पीडीएफ्स भी मिलता है वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी। उसके बाद दियर वॉज डॉट एट मर्चेंट स्टोर, उसके बाद डॉट डॉट सेट द बर्ड हैज़ फ्लोन, तो किसने कहा था डॉट डॉट हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स, तो किसके थे 1000 रुपीज़ इन सेविंग, आई थिंक यहाँ पर है इट नो हैड द 1000 रुपीज इन सेविंग डायरेक्शन, गणपत, ओल्ड गणपत, तो गणपत के थे। उसके बाद सेट द बर्ड हैज़ फ्लोन, किसने कहा था कि बर्ड हैज़ फ्लोन, इस यहाँ पर ही अगर आप इस पर फोकस करते हो कुछ ज़्यादा तो यहाँ पर मिल जाएगा आंसर मर्चेंट वेयर डॉट सेट। इससे पढ़ना पड़ता है, मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आया, तो जस्ट यहीं पे होगा इसका आंसर। सो देखो इसका आंसर यही पे है, दीपचंद द बर्ड हैज़ फ्लोन, यानी कि टोल्ड दीपचंद, यानी कि दीपचंद ने कहा था कि बर्ड हैज़ फ्लोन, सो इसने कहा था। उसके बाद दियर वॉज अ मर्चेंट्स एट स्टोर, मर्चेंट एट स्टोर द रोड द जनरल मर्चेंट स्टोर वियर दियर इज वॉज अ टेलीफोन, टेलीफोन, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको B2 में होता है आपको वेब, तो वेब कंप्लीट करना होता है। द न्यूज़ सर्कुलेटेड अमॉन्ग द कस्टमर्स स्प्रेड टू डॉट डॉट डॉट, तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे चार नाम लिखने हैं आपको, 4 यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि उसी सर्कल में वेब में लिखने हैं। उसके बाद B3 में होता है राइट एनी फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज लिखने हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, ठीक है चलेगा। B4 में डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पर होता है आपको, यानी कि पहले आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके आगे ब्रैकेट में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से करना है, एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। सेट गोविंदराव हैज़ लेफ्ट टाउन, टर्न इट इनटू परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इसको लिखना है, तो क्या आएगा सेट गोविंदराम हैड लेफ्टेड टाउन, इस तरीके से। उसके बाद आपको है द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, मेक इट यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन में आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, डिड एल्डरली जेंटलमैन बिलीव इट, इस तरीके से यस और नो, तो आपको यहाँ पर नो क्वेश्चन में बना सकते हो या तो इस क्वेश्चन में, इस तरीके से बनाना था। उसके बाद B5 में आपको डू यू बिलीव इन रमरस, इफ यस नॉट वाई, अगर आपको मतलब आप झूठी अफवाहों पे यकीन रखते हो, हर एक बात पे यकीन रखते हो और रखते हो, अगर आप रखते हो तो क्यों रखते हो और नहीं रखते हो तो क्यों नहीं रखते, ऐसा आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पोएट्री होता है जिसमें सबसे पहले आप सेक्शन 3 की तरफ जाने से पहले देख सकते हो आप सेक्शन 2 टेक्सटाइल पैसेज में किस तरीके से आसानी से जो भी पैकी मार्क बोलते हो वो किस तरीके से आउट ऑफ मार्क्स आप ला सकते हो। सेक्शन 3 में होता है पोएट्री, चलिए पोएट्री की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस अब चलते हैं सेक्शन 3 पोएट्री की तरफ, जहां पर होते हैं आपकी पोयम, एंड पोयम पे आपको मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क, यानी कि हर पॉइंट पे आपको मार्क कैसे गेट करने ये तो हम बता ही रहे हैं। तो चलिए सेक्शन 3 की तरफ कैसे मार्क मिल जाएंगे आपको ये भी बताते हैं। क्वेश्चन 3 में होता है रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड डू द एक्टिविटीज गिवन बिलो। यहाँ पर होता है गाइस कि आपको पोयम दी जाती है, सबसे पहले 2 पोएम्स होती है, यानी पहली एक जो पोएम होती है वो दी होती है और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज होती है, और दूसरी जो पोएम होती है उसका अप्रिसिएशन लिखना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट वाली पोएम यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि आपकी फर्स्ट वाली अ टीनेजर्स प्रेयर ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स डिसीजन आई मस्ट मेक, यहाँ से लेके विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, यहाँ तक की ये पोएम है। एंड ये इस पोएम के ऊपर सबसे पहली वाली एक्टिविटी बोली गई है कंप्लीट द फॉलोइंग, जहाँ पर है मोस्ट, यानी कि आपको क्या करना है कि जो पोएम है द पोएट वांट टू मेक कीप हिज बॉडी। सो गाइस यहाँ पर क्या है ना, आपको जो लाइन से वो कंप्लीट करनी है, यानी कि वो जो लाइन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है वैसी तरीके से आपको लाइन्स जो है वो कंप्लीट करनी है। अब देखिए आपको इसी में से उसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको स्टांजा बाय स्टांजा जो है उस पोएम को चेक करना है। सबसे पहले आप पढ़ भी ना चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, यानी कि पहले का आंसर हमें मिल गया द पोएट वांट टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यानी कि इसका आंसर आपने जो यहाँ पर पढ़ा वही आपको लिखना है। उसके बाद द ब्राइट रोड विल बी लीड टू द ब्राइट रोड विल बी, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, आपको देख सकते हो आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, यानी कि ग्रेट सक्सेस यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद द पोएट विशेष टू कंपनी ऑफ, यहाँ पर इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पोएम में ही उसका आंसर मिलने वाला है, सिर्फ आपको वो पोएम चेक करनी है एंड उसका आंसर वहाँ पर ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पर लिख लेना है कंपनी टू, यहाँ पर टेम्पटेशन एंड कम्स माई वे, कंपनी कहाँ पर मिल जाएगा आपको इसका आंसर, कंपनी ऑफ, विशेष द कंपनी ऑफ। उसके बाद आपको फोर्थ वाला है द पोएट प्रेस टू लॉर्ड द हेल्प हिम स्टैंड फॉर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, यानी कि उसको अच्छे से अच्छे दिखने के लिए हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, यानी कि इसका आंसर फोर्थ वाले का आंसर है व्हाट इज़ राइट ब्रिंग आउट द बेस्ट।
तो यहाँ पर इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद A2 में होता है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस मैच करने के लिए। तो यहाँ पर द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स ग्रेट टू सक्सेस। उसके बाद टू सी क्लियरली व्हेन टेम्पटेशन कम्स योर वे, ट्रैवल डाउन द डार्कनेस रोड दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस। सेकंड वाले का है सी के साथ। उसके बाद द पोएट वांट द गॉड टू ओपन अप इज टू सी क्लियरली, यानी कि थर्ड वाले का ए के साथ है टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम योर वे यहाँ पर। उसके बाद द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, इस तरीके से। उसके बाद ए थ्री में आपको राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पोएम में से राइमिंग वर्ड्स कौन से होंगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पर होगा बिगिनिंग्स चूज यहाँ पर। उसके बाद मेक टेक, इस तरीके से। उसके बाद लाइफ डिस्ट्रेस, उसके बाद आपको होगा सक्सेस डिस्ट्रेस। उसके बाद ये रोड लॉर्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सी मी, इस तरीके से आपको लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे होता है क्वेश्चन 3B में होता है आपको रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट द अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द पोएम गिवन बिलो। अब देखिए द ट्विंस, अब द ट्विंस पोएम का आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन लिखना है। पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले टाइटल है, टाइटल तो आपको वहीं पे दिया गया होता है, द टाइटल है इसका द ट्विंस। उसके बाद है आपको पोएट, तो पोएट कौन है, हेनरी, आपको दिया गया है हेनरी सैमब्रूक, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद इसकी राइम स्कीम आपको ढूंढनी है। राइम स्कीम किस तरीके से ढूंढते हैं आप, ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइम स्कीम लिखने के लिए ना आपको सबसे पहला वाला जो वर्ड होगा उसको देखना है। उसके देखने के बाद आपको जस्ट सेकंड में आपको सभी की राइम स्कीम बताता हूँ। इसकी राइम स्कीम ना ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास एक किताब है जो कि जादू की किताब है, अगर आपको उसका भी PDF चाहिए तो आप उसका PDF डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो। उसमें सभी पोएम्स की जो है ना, यानी कि एक PDF है, उसमें सभी पोएम्स की हमें यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच और जो कुछ भी आप बोलते हो, यानी कि पोएट्री में अप्रिसिएशन जो है सभी का अप्रिसिएशन दिया गया है। तो द ट्विंस पोएम का हमें अप्रिसिएशन ढूंढना है, द ट्विंस। तो देखिए इसकी जो राइम स्कीम है वो है A B। उसके बाद इसकी फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। उसके बाद थीम सेंट्रल आइडिया है इसकी, द पोएम इज राइटन इन अ लाइटर वेन इन द एजम ऑफ द रीडर्स, द पोएट यूजेस एक्सट्रीम exaggerations to achieve this effect. Still the exaggerations come through the poem very convincingly that the reader for a moment is taken by in the absurd logic of the argument। इस तरीके से आपको फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि पोएम थीम जो होती है ना, वो पोएम क्या समझाना चाहती है उस तरीके से आप खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन 4 में होता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। तो नॉन टेक्सचुअल पैसेज में आपको एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अनसीन पैसेज में आपको क्या है, सबसे पहले चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है। सबसे पहले देख सकते हो आप सी मोर शोज। अब देखिए यहाँ पर IMP मतलब मैं बताना भूल गया पिछले में कि आपको अप्रिसिएशन किसी भी पोएम का आ सकता है। तो आपको सभी अप्रिसिएशन की मतलब कुछ में क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखें टाइटल और जो ये होता है क्या बोलते हैं उसे, टाइटल एंड पोएट वहीं पर दिए होंगे। लेकिन आपको सबसे पहले याद करने के लिए, यानी कि रीड करने के लिए, पाठ करने के लिए जो बोल सकते हो, तो राइम स्कीम आपको याद करनी है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच एंड थीम सेंट्रल आइडिया। तो राइम स्कीम आप वहाँ पे ढूंढ के भी लिख सकते हो, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच जो होती है अलिट्रेशन, इन्वर्जन, प्रीवर्स, वो आपको खुद को क्या है वो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। अब पैसेज रीड करके आंसर देना है। यहाँ पे देख सकते हो सिस्सीमोग्राफ शोज डॉट डॉट ड्यूरिंग द सेवर अर्थक्वेक। तो इसमें से आपको परिच्छेद पढ़ के आंसर लिखने हैं। तो आप परिच्छेद वहाँ से पढ़ लेना, पैसेज पढ़ लेना एंड उसके बाद ही उसके आंसर्स देना। उसके बाद कंप्लीट द वे इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन लैंड। तो कौन सी इफेक्ट है, पैसेज में से पढ़ के लिखो। उसके बाद आपको इतने में पिक आउट एनी 2 वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब फ्रॉम द पैसेज, गिव एडजेक्टिव फ्रॉम द लेंथ एंड इंस्ट्रूमेंट एंड लेंथ के लिए जो एडजेक्टिव आया वो लिखने। उसके बाद आपको सुनामी आर टॉलर देन अ हाउस चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद व्हेन द लाइन शेक्स द लाइन बिकम अ विगली देन नो सुनर देन, यूज नो सुनर देन का यूज़ करना है। उसके बाद व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड सजेस्ट सम वेज, यानी कि गाइस अर्थक्वेक यानी कि जब भी भूकंप आए तब हमें कौन सी डिसीजंस या तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी के लिए कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो आपको लिखना है। और कुछ ऐसे रास्ते उससे बचने के लिए रास्ते भी आपको लिखने हैं। सोमत लेखन है FI में जो कि बोला मैंने। उसके बाद क्वेश्चन 4B में होता है समरी राइटिंग, यानी कि समरी राइटिंग। अब क्वेश्चन 4A जो है जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 4A तो देखिए यहीं पर जो कि हमने एटलीस्ट 1 यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसका समरी राइटिंग लिखने के लिए एक बात याद रखिएगा, जितने शॉर्ट वर्ड्स में, यानी कि कम से कम जो बड़ा पैसेज दिया गया है उससे जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करके आपको लिखना है, उसे बोलते हैं समरी राइटिंग। तो उसी तरीके से आप लिखना है। उसके बाद आपके पसंदीदा सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि होता है सेक्शन 5, जिसे बोलते हैं सेक्शन
राइटिंग स्किल का। तो राइटिंग स्किल में आपको लेटर राइटिंग के लिए 5 मार्क होते हैं, जिसमें क्वेश्चन 5 होता है। क्वेश्चन 5 ए रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड राइट एनी वन ऑफ द लेटर। अब लेटर राइटिंग करते वक्त आपको लेटर में कोई भी स्टार हैश वगैरह वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा यूज़ करते हो एंड यूज़ करने के बाद अगर आपका जो भी आप पेपर जो भी चेक करेंगे तो सुपरवाइज़र जो पेपर चेक करने के लिए रहेंगे वो आपका पेपर चेक नहीं करेंगे अगर आप कुछ ऐसा डाल देते हो तो। अब देखिए A1 करो या तो A2 करो। A1 में होता है इन्फॉर्मल लेटर, A2 में होता है आपको फॉर्मल लेटर। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम एडवर्टाइजमेंट कोरोना वायरस आउटब्रेक्स इन सातारा, यानी कि गाइस कोरोना वायरस के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है, पढ़ लो। एंड पढ़ने के बाद आपको लेटर लिखने के लिए इनफॉर्मल लेटर के लिए दिया गया है यूअर फ्रेंड लाइव्स इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। आपका दोस्त जो है वो सातारा डिस्ट्रिक्ट सातारा जिले में रहता है। एंड राइट लेटर, अब उसको लेटर लिखना है कि मतलब कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या मतलब कौन सी लक्षण है और उससे सेफ्टी के लिए मतलब कौन सी सेफ्टी के लिए उसको टिप्स लिखनी है। उसके बाद हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एंड एडवर्टाइजमेंट आपको जब लेटर लिखोगे तो एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लेनी है और आपके ओन पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, या तो फॉर्मल लेटर लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। राइट अ लेटर टू थैंक ऑफिसर पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर कोरोना पेशेंट्स इशूइंग ऑर्डर गो टू एजेंसीज फॉर टॉकिंग प्रेशर मेजर यू में ऐड योर ओन पॉइंट्स B1 और B2। अब देखिए सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग करते वक्त तो जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो आसान होता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। क्या होता है इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ एक एड्रेस डालना होता है, अपने पेरेंट आपका खुद का एड्रेस डालो, बाकी कुछ नहीं और लेटर लिख दो। लेकिन फॉर्मल लेटर जब आप लिखो आपको ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका खुद का लेटर और सामने वाले पर्सन का लेटर एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो एड्रेस उसके बाद सब्जेक्ट भी डालना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुपरवाइजर मार्क देने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से आप फॉर्मल लेटर लिखो जिसमें आपको 2 एड्रेस और 1 सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको थैंक यू यूर लवली यूर सिंसियरली वो तो लिखना ही है। उसके बाद क्वेश्चन 5 B में होता है B1 और B2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। डायलॉग राइटिंग कर सकते हो या तो आप स्पीच राइटिंग कर सकते हो। सबसे पहले डायलॉग राइटिंग देखते हैं। इसमें प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंसेस, यानी कि जंबल सेंटेंसेस से डायलॉग आपको लिखना होता है। मतलब क्या करना होता है, उसे सिर्फ क्रम के अनुसार लगना होता है, कौन सा 1 नंबर है कौन सा 2 नंबर है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला गया है यस आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय ग्रैंड डॉटर यूजुअली टोल्ड मी बेड टाइम स्टोरीज। सी में है डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर चाइल्ड हु यूजुअली टोल्ड द बेड टाइम स्टोरीज। सबसे पहले का क्या आएगा, सी वाला जो है, जस्ट सेकंड, सी वाला जो है वो फर्स्ट नंबर आएगा। डिड यू लाइक हियर टू बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेयर चाइल्ड। सो ए वाला जो है तो 2 नंबर आएगा। यस आई लाइक हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। उसके बाद डी वाला आएगा 3rd नंबर पे, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज और माई ग्रैंड डॉटर टोल्ड मी बेड टाइम स्टोरीज, ये आएगा 4th। तो अगर आपको लिखना हो तो मतलब लिखना तो नहीं है, आपको प्रैक्टिस के तौर पे लिख रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन सा मैंने बोला उसे। अब आगे बढ़ते आगे होता है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। अब डायलॉग आपको लिखना होता है, सबसे पहले में होता है ए विच टूरिस्ट प्लेस डू यू लाइक वेरी मच, यानी कि कौन सा पर्यटन बोल सकते हो इसे, पर्यटन स्थल आपको ज़्यादा पसंद है, वेरी मच यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तो आपके ओन होगा वो, तो आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको पूछा गया व्हाई डू यू लाइक इट वेरी मच। अब जैसे कि मैंने लिख दिया गोवा इज़ माई फेवरेट टूरिस्ट प्लेस विच आई लाइक वेरी मच, ऐसा लिख सकते हो। व्हाई डू यू लाइक, क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वैशिष्ट वो आप खुद लिख सकते हो, तो आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सी में राइट अ डायलॉग बिटवीन ए एंड बी ऑन द गिवन थीम मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, यानी कि आपको डायलॉग लिखना है गिवन ऑन द गिवन थीम। थीम है आपको बेनिफिट ऑफ मोबाइल, यानी कि मोबाइल की बेनिफिट्स के ऊपर आपको उनका डायलॉग लिखना है, कन्वर्सेशन लिखना है। और उसके लिए आपको 3 मार्क की, तो आपको कितने एक्सचेंजेस 3 एक्सचेंजेस बोले गए तो उस पर लिखना है। उसके बाद और ये नहीं कर सकते डायरेक्टली ड्राफ्टिंग स्पीच, यानी कि आपको क्या लिखना है, स्पीच राइटिंग लिखना है, जिसमें पॉइंट दिया होगा इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ खो खो टीम ऑफ योर स्कूल, यू आर आस्क्ड टू डिलीवर अ स्पीच ऑन हार्ड वर्क अ की टू सक्सेस, यानी कि आप कैप्टन हो आपके खो खो की टीम के, और कठिन परिश्रम जो बोलते हो ना आप वो, यानी कि ज़्यादा मेहनत जो है, कठिन मेहनत जो है वो यश यानी कि सक्सेस, या इसके ऊपर आपको स्पीच लिखना है। ये पॉइंट्स का यूज़ करके आप डायरेक्टली स्पीच लिख सकते हो। मैं आपको बोलना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, आप डायलॉग राइटिंग से अच्छा स्पीच राइटिंग करो, एंड इन्फॉर्मल लेटर से अच्छा आप फॉर्मल लेटर करो, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ए में है आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र A1 करो या तो A2 करो, या A1 में होता है नॉन वर्बल टू वर्बल और A2 में होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। तो आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना है, ठीक है। अब पॉइंट्स भी दिए गए यहाँ पर भी। उसके बाद होता है आपको क्वेश्चन 6B एक्सपांड द थीम, जिसमें B1 करो या तो B2 करो। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1 में होता है आपको न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। 10 ईयर ओल्ड बॉय 7
ड्राविंग ड्राउनिंग गर्ल। अब देखिए यहाँ पर दिया गया पॉइंट एंड यहाँ पर क्या कर ले, हेडलाइन डेडलाइन इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर न्यूज़ करनी है। आप खुद न्यूज़ बना सकते हो, न्यूज़ बहुत आसान होता है, डेडलाइन तो बताइए आपको। और अगर ये नहीं कर सकते हो, आपको स्टोरी राइटिंग होती है, कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन बिगिनिंग। या तो बिगिनिंग होती है या तो एंडिंग होगी, उसके ऊपर स्टोरी प्रिपेयर करनी होती है। अब यहाँ पर ये आपको स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय नेम्ड सुमित, ही हैड अ रिच फ्रेंड रोहित देवियर। यानी कि एक सुमित नाम का एक गरीब दोस्त है और उसका एक गरीब लड़का है, उसका दोस्त श्रीमंत है जिसका नाम रोहित एंड देवियर। और वो आगे की स्टोरी आप खुद लिखो, कुछ भी फेंको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टोरी लिखो। आप कितना लिख सकते हो, राइटिंग स्किल अपना आपका कितना अच्छा वो लिखने के। सेक्शन में आपको सेक्शन 6 में स्किल डेवलपमेंट, जिसमें होता है ट्रांसलेशन भाषांतर, जिसमें होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि वर्ड जो होते हैं आपके भाषा में आप ट्रांसलेट करने। अटेंशन अटेंशन यानी कि आपका लक्ष्य। हैप्पी हैप्पी यानी कि आनंदी खुशी। डिसीजन डिसीजन यानी कि निर्णय। डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस जो होगा जो बैकयार्ड। उसके बाद अटेम्प्ट अटेम्प्ट। उसके बाद बी में होता है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो विधान दिए वाक्य दिए है वो आपको आपके मातृभाषा में ट्रांसलेट करने। उसके बाद ट्रांसलेट फॉलोइंग आइटम्स ऑफ प्रोवर्ब्स, यानी कि और जिसे वाक्य प्रचार और ध्वनि बोलते हो आप मराठी में, उसको आपकी मातृभाषा में आपको ट्रांसलेट करने हैं। सो गाइस इसी तरीके से पूरी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके, मतलब सॉल्व जितना सॉल्यूशन दे सके दिया है। मेरा भी मूड इतना 30 मिनट यानी कि आधा घंटा बोलते बोलते तो मैं तो बहुत थक जाता हूँ, इसलिए मैंने 2 से 3 गैप लिए, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं पे ये क्वेश्चन पेपर खत्म होती है। हमारे चैनल पर बहुत सारी क्वेश्चन पेपर्स पड़ी हुई है प्रैक्टिस के लिए, जाओ एंड 1-1 घंटे की भी वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। आंसर शीट के साथ पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर चैनल के टॉप पे पिन करके रखिए आपके लिए। तो 6 मार्च के पहले अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो 100% आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा रहेगा। एमपी क्वेश्चन भी हमने इंग्लिश के दे चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमने पीडीएफ्स भी दी हमारे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ मिलेगा, चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हो 100% अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो। लास्ट टाइम तक वीडियो देखा जिन्होंने भी, उसका दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।